हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा वीडियो है, ये ट्री की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियो है। और इसमें जो वन वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वो टोटल 15 वन वर्ड डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। एक बार वीडियो हमने कंप्लीट देख लिया तो हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये जो वन वर्ड्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं और मोस्ट रिपीटेड भी हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन वीडियोज़ को। और सबसे पहला हमारा जो वर्ड है दैट इज साइनश्योर। साइनश्योर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। आकर्षण का, अब कैसे याद रखें कि ये आकर्षण का केंद्र होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक सिंपल सी है कि हमें इसमें ध्यान रखना है, उच्चारण में जाना है अपने को। उच्चारण में अपने को मिल रहा है साइनश्योर, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका साइन श्योर, यानी निश्चित रूप से, उसका साइन निश्चित रूप से आकर्षक है। यह अपने को ध्यान रखना है। ये हल्का सा अपने को कह देना है कि उसका साइन श्योर, ये मैंने बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लिखा है SURE का, SURE को श्योर बोलते हैं। तो उसका जो साइन है वो निश्चित रूप से आकर्षक है। तो ऐसे करके हमें ये वर्ड याद हो जाएगा। एक बार आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के दिमाग में रखिएगा, साइनश्योर। साइनश्योर का मतलब हो गया है कि उसका जो साइन है वो श्योर, यानी कि निश्चित रूप से ही आकर्षक है। तो ये पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको भी ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा वर्ड है दैट इज फैटल। फैटल का मतलब होता है प्राणघातक। प्राणघातक, देखिए फैटल, अब देखो इसके अंदर अपने को सीधी सी बात है, ठीक है ना, कि इसकी अंदर जो ट्रिक है वो अपने को दिमाग में रखनी है कि कोई भी फैट होता है, कोई भी मोटा होता है, उससे टल करके ही जाना चाहिए, उससे टल करके ही जाना चाहिए। फैट से हमेशा टल करके जाना चाहिए। फैटल, फैटल का मतलब है प्राणघातक। फैट से हमेशा टल कर जाना चाहिए। जो मोटा होता है, मोटा या मोटी भी हो सकती है ना। एक बार अखबार में आया था कि 127 किलो की पत्नी पति पर गिरी और पति मर गया। तो अपने को जो फैट होता है ना, मोटा हो चाहे मोटी, उससे टल कर जाना चाहिए सिंपली। देखिए हम खाली ट्रिक बना रहे हैं, हम किसी को बिल्कुल एकदम परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर ट्रिक है। तो फैट से हमें टल कर रहना चाहिए, ट्रिक है हमारी, तो इससे बन गया फैटल। अब आगे हम तीसरे वर्ड की तरफ बात करते हैं, वायरस। तीसरा वर्ड है गाइस वायरस। वायरस एवरीबॉडी नोज। अब मैं आपको देखिए सिंपल सी बात बता दूं, इनके जो हमने वन वर्ड डिस्कस किए हैं अभी तक दो, इनके इंग्लिश में कैसे वन वर्ड पूछे जा सकते हैं। पहला, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विल बी साइनश्योर, तो उसके साइन आकर्षक है, क्लियर। दूसरे नंबर पे फैटल, समथिंग विच कॉजेज डेथ। समथिंग विच कॉजेज डेथ इज फैटल। ये अपना बिल्कुल दिमाग में रखना आप लोग, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे बाद में। तीसरे नंबर पे आ रहा है इस वायरस। वायरस के अंदर कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल वर्ड है, अपने को सभी को आता है। लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। वायरस का मतलब होता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विच can be seen through an instrument, जिसे किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही देखा जा सकता है, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। विच कॉजेज डिजीज, और जो बीमारी का कारण बनता है, विच कॉजेज डिजीज, जो बीमारी का कारण बनता है। अब एक बार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, हमने तीन अभी तक वन वर्ड डिस्कस किया, तीसरा वन वर्ड है वायरस। इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल वर्ड हम सभी को आता है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वायरस का मतलब होता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट विच कॉजेज डिजीज। और देखिए एक ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है which can be seen through an instrument and which causes disease। देखिए ध्यान रखिएगा, बीच में एंड और लगा लीजिएगा। a very small object which can be seen through an instrument and which causes disease। एक वायरस एक ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसी छोटी सी, हम कह दें कि एक प्रकार से वस्तु कह दें हम, एक प्रकार से एक छोटी सी वस्तु या ऑब्जेक्ट होती है जो हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दिख सकती है, और जो
हमें बीमारी का कारण बनती है, तो दैट इज वायरस। तो आई थिंक आगे चल रहे हैं हम। तो नेक्स्ट चौथे नंबर पे इन्फेक्शियस हमारे पास एक वर्ड आ रहा है इन्फेक्शियस हम सभी को पता है संक्रामक। हम किसी भी बीमारी के लिए कहते हैं कि जो डिजीज है वो इन्फेक्शियस है। पांचवें नंबर पे आ रहा है कॉन्टाजियस का मतलब भी होता है संक्रामक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर देखने वाले हैं। इन्फेक्शियस जो डिजीज होती है वो किसी भी माध्यम से फैल जाती है, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, ठीक है। संक्रामक बीमारी को हम इन्फेक्शियस कहते हैं। अच्छा, कॉन्टेजियस भी संक्रामक होती है, इन्फेक्शियस भी संक्रामक होती है। अंतर क्या है दोनों में? कॉन्टेजियस में फिजिकल टच होता है, फिजिकल टच होता है। जैसे कि अगर हम आज की बात करें, कोविड 19 जो है वो कॉन्टाजियस डिजीज है, इन्फेक्शियस भी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। इन्फेक्शियस भी है कोरोना वायरस और कॉन्टाजियस भी है, क्योंकि ये फिजिकल टच से फैलती है। तो जिस बीमारी का संक्रमण शारीरिक टच से होता है वो बीमारी कॉन्टाजियस होती है। अच्छा, एक बात बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दूं, इन्फेक्शियस सभी बीमारियां जो इन्फेक्शियस हैं वो कॉन्टाजियस नहीं हो सकती, लेकिन जो सभी बीमारियां कॉन्टाजियस हैं वो इन्फेक्शियस हो सकती हैं। तो यानी कुल मिलाकर के जो बीमारी कॉन्टेजियस है यानी फिजिकल टच से फैल रही है वो इन्फेक्शियस तो 100% है ही, लेकिन हर इन्फेक्शियस बीमारी कॉन्टेजियस हो ये कंफर्म नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इन्फेक्शियस डिजीज इज अ डिजीज विच इज स्प्रेड थ्रू ए मीडियम और अदर मीडिया। जो किसी अन्य माध्यम से फैले वो इन्फेक्शियस होती है, लेकिन फिजिकल टच से फैले तो वो कॉन्टेजियस होती है। तो बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। और अब आगे बढ़ रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। हमारा छठा वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का जो मतलब होता है वो होता है जो दूसरी कंट्री में जाता है सेटल होने के लिए। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है उसे हम बोलते हैं एमिग्रेंट। अब देखिए इसकी ट्रिक कैसे याद रखें हम। देखिए ई यहां पर आ रहा है, ई एमिग्रेंट में आ रहा है, ई से हम बनाएंगे एग्जिट, जो बाहर जा रहा है साहब, ई से बन गया एग्जिट। वन हु गोज जो बाहर जा रहा है सेटल होने के लिए किसी दूसरी कंट्री में, तो वो हो गया एमिग्रेंट। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, ठीक है ना, जो दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है उसको हम कहते हैं एमिग्रेंट। अब यहाँ पर प्रवासी और उत्प्रवासी उसे कह सकते हैं। इमिग्रेंट, अब देखिए ये कैसे है, ई आई एम इम को आप कर लीजिए इन जो आ रहा है। वन हु कम्स टू अनदर कंट्री टू गेट सेटल्ड, जो दूसरे देश में आता है सेटल होने के लिए, दूसरे देश में आता है उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। गाइस एब्सोल्युटली आप आराम से इसको कर सकते हैं। इमिग्रेंट यानी इन, जो अंदर आया, जो कम हुआ वो आया, वो तो हो गया इमिग्रेंट, और जो एग्जिट हो गया वो हो गया एमिग्रेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वापस से मैं थोड़ा थोड़ा आपको लेके चलता हूं, आप पूरा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। अगला देखिए 8वें नंबर पे एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाद्य। खाद्य यानी समथिंग विच कैन बी ईटन, समथिंग विच कैन बी ईटन, जो भी चीज खाई जा सकती है, जिसे खाया जा सकता है। समथिंग विच कैन बी ईटन, कोई भी चीज जिसे खाया जा सकता है, दैट इज एडिबल। ऑलराइट, ईट से बना हुआ एडिबल, बिल्कुल ध्यान रखना है। ईट एबल, ईट प्लस एबल अपने को ध्यान रखना है। एडिबल के ऊपर अपने को लिख लेना है ईट प्लस एबल, जिसे खाया जा सकता है, इज कॉल्ड एडिबल। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया अपना पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ है, बिल्कुल राइट है, जो अपने को ड्रिंकिंग जिसे हम कह सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पेय जो है पीने योग्य है पानी, उसको ड्रिंकिंग बोलते हैं। तो पोर्टेबल इज द सिनोनिम ऑफ ड्रिंकिंग। ऑलराइट, सो समथिंग विच कैन बी ड्रंक
कोई भी चीज जिससे पिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। ऑलराइट, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आ गया पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है पैलेटेबल का मतलब। अब देखिए 10वें की अपन बात करते हैं। 10वां है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। अब कैसे याद रखें कि पैलेटेबल अपना स्वादिष्ट है, वेरी डिलीशियस है, वेरी टेस्टी है, ठीक है ना। जो इंसिपिड नहीं है, जो पैलेटेबल है, डिलीशियस है, टेस्टी है, यम्मी है, ऑलराइट, वो इंसिपिड नहीं है। कैसे याद रखें, देखिए पैलेटेबल, प्लेट में जो लिया स्वादिष्ट मिला। देखो ट्रिक है सिंपल सी, प्लेट में जो लिया वो स्वादिष्ट मिला, वो पैलेटेबल हो गया। तो अपने को ध्यान रखना है, प्लेट में जो लिया स्वादिष्ट मिला। तो प्लेट में हम वो चीज़ तो लेंगे नहीं जो घटिया होगी, हमें जो अच्छा लगेगा वही लेंगे, है ना। आप ये मत सुनना सर हम तो ना हर चीज़ प्लेट में लेते चाहे अच्छी हो चाहे नहीं हो, वैसे नहीं कर रहे हम। प्लेट में जो मिला वो स्वादिष्ट मिला, तो यहाँ पर पैलेटेबल हो गया। ध्यान रख लेना इसे, प्लेट में लिया तो स्वादिष्ट ही था। ऑलराइट, तो ये अपना पैलेटेबल हो गया, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। अब देखिए 11वें नंबर पे जो वर्ड है दैट इज पेरी फेरी। फेरी यानी 7 फेरों के सातों वचन। तो फेरी यानी फेरा, फेरा यानी फेरा हम लेते हैं तो किसी बाह्य सतह के यानी घेरा लगाते हैं हम, ठीक है। तो घेरा लगाते हैं यानी परिधि, अब बाउंड्री ऑफ एन एरिया। तो इसमें अपने ये फेरी है ना, ये फेरे। अब मुझे पता है कई स्टूडेंट्स तो फेरों के बारे में सोचने लगे होंगे, लेकिन कम बैक टू द वीडियो। फेरी यहाँ पर हो रही है, पेरी फेरी। पेरी फेरी पहले आप कर लो सक्सेस प्राप्त, उसके बाद में ये फेरी वेरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरी फेरी, तो फेरा लग गया, फेरा लग गया यानी हो गया बाउंड्री ऑफ एन एरिया, परिधि। तो इससे फेरों से याद रखना, फेरा हम किसी भी एक परिधि में लेते हैं, तो फेरा परिधि में लेते हैं तो पेरी फेरी हो गया। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है 12वां, ग्रेगारियस। ग्रेगारियस का मतलब है झुंडचर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस दैट लिव इन ग्रुप्स। ऑलराइट, जो जानवर या इंसान जो ग्रुप में रहते हैं, जो समूह में रहते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेगारियस। ऑलराइट, झुंडचर, समूहचर। देखो जी आर से अपने को ना ग्रुप, ग्रुप और जे यानी घर, ग्रुप ही उनका घर है। ग्रेगारियस, जी आर ग्रुप और जी ए आर घर, अपने को दिमाग में रख लेना है, ग्रुप ही उनका घर है। ग्रुप में रहते हैं वो, ग्रुप में रहते हैं वो, ठीक है ना। तो बिल्कुल ग्रेगारियस कहलाएंगे। जी आर से बन गया ग्रुप और जी ए आर बन गया घर, तो ग्रुप ही उनका घर है, तो ग्रेगारियस हो गया। दिमाग में रख लीजिएगा आप, बार बार इनको अगर आप 2-4 बार इन वर्ड्स को देख लेते हैं ना वीडियोस में, अगर अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वर्ड्स आपके डेफिनेटली लर्न होने वाले, आई होप सो। अब देखिए 13वें नंबर पे अपन बात करते हैं कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है उपासक मंडली, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स क्या कहलाती है, कॉन्ग्रेगेशन कहलाती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अपने को ध्यान रखना है, सिंपल सा है, कौन आ रहा है कौन यहाँ पर, तो इससे कोई बेसिकली कोई अच्छी ट्रिक्स बन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। कौन, कौन स्टार्टिंग में आ रहा है, कौन, कौन घर पर उपासना करता है भगवान की कि हे भगवान इस कोरोना वायरस से हमें मुक्ति दिला दें। कौन घर पर उपासना करता है, दिमाग में रख लेना हल्का सा, कौन घर पर उपासना करता है, कौन घर पर उपासना करता है, तो उपासक मंडली होगी। सिंपल सी बात है, ध्यान रख लेना, उपासना से जोड़ देना, कौन घर पर उपासना करता है। घर पर अधिकतर हम घर एक मंदिर है, घर पे हम पूजा ही करते हैं, तो ये बात थोड़ी सी अपने को दिमाग में रख लेनी है। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेगेशन के बाद में असेंबली ऑफ वर्शिपर हो गई, उसके बाद में रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है, रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, वन हु लिव्स अलोन, वन हु लिव्स अलोन आउट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से बाहर जो रहता है, अकेला रहता है, अकेला रहता है, उसको बोलते हैं एकांतवासी। रिक्लूज, हर्मिट भी हम इसको कह सकते हैं। ऑलराइट, रिक्लूज है जो रिक्लूज है, एकदम अलग हो गया, एकांतवासी है, उसको अपन ये कहते हैं। इसकी बेसिकली कोई ट्रिक बनेगी नहीं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है ये यहाँ पर अपना। और 15वें नंबर का जो वर्ड है गाइस, इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के संक्रमण में काल में हम हैं, और यहाँ पर क्वारंटीन वर्ड कई बार यूज हो चुका है। क्वारंटीन का मतलब होता है बीमार को अलग करना, आइसोलेट कर देना। तो आइसोलेट एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर्स, ये होता है क्वारंटीन। तो क्वारंटीन का मतलब बीमार व्यक्ति को अलग करने से है। तो ये वीडियो यहाँ पर ओवर होता है, ख़त्म होता है। और आज प्लीज़ आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करवाना अधिक से अधिक, ताकि हम मेहनत और करें आपके साथ, और जल्दी फनेटिक पार्ट 2 के साथ हम मिलेंगे कल आपके साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।